भाई साहब ये तरीका सही है यार, कहीं भी गाड़ी रुकवा दो बीच में और अपनी शॉपिंग करने लग जाओ। अगले ने भाई यहाँ पे गाड़ी रुकवा दी, भाई मेरे को सॉक्स लेनी है। वाह यार। भाई साहब आपने राइड बुक कर रखी है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। ऊबर तो खैर बज नहीं रहा और पोर्टर भी नहीं बज रहा, बज रहा है तो सिर्फ रैपिडो। और रैपिडो पे क्या बज रहा है, 28 रुपये की राइड। ये देखो 28 रुपये की बोलते के साथ बज गई भाई। ये देर नहीं करता, ये अपना प्रमाण दे देता पूरा कि हाँ भाई मैं हूँ। इसको तो भाई साहब चांद पे ले जाकर भी ऑन कर दोगे तो 28 रुपये की राइड बजा देगा ये। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी सुबह के 7:55 और भाई अब निकल रहा हूँ सीधा काम पे। मैंने पोर्टर पे एक ऑर्डर उठा रखा है 119 रुपये का। रोहिणी सेक्टर तो मेरे को दिखाई नहीं उसके अंदर भाई, लिखा हुआ नहीं था सेक्टर तो, और प्रहलादपुर लिखा हुआ था तो वहाँ जाना है। चलो पहले चल के इसकी पिकअप कर लेते हैं, 500 मीटर की पिकअप है, मिलते सीधा पिकअप पे। तो दोस्तों एक पार्सल उठा लिया था मैंने पोर्टर पे पार्सल उठा लिया था, 500 मीटर की पिकअप थी भाई। आ गया हूँ पिकअप पे और भाई ये वाला पार्सल मुझे लेके जाना है कहाँ, रोहिणी। मेरे बैग में भी वज़न है और इसको भी और 2-3 किलो वज़न इसमें भी है। उसको टाल रहा हूँ तो भाई पूरा बैग लटक जाएगा, इसलिए मैं सीधा इसको बांध ही रहा हूँ, ठीक है। और अब करते हैं ट्रिप को स्टार्ट। भाई मिल गया है पार्सल अपने को, 119 रुपये का ऑर्डर है, जाना है प्रहलादपुर रोहिणी। चलो भाई पार्सल ही पिक हो गया अपना और काम भी स्टार्ट हो गया। चलते भाई इसको डिलीवर करते हैं। 8.5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, 119 रुपये का ऑर्डर है। जब उठाया था ना ऑर्डर ये वाला तो मेरे को दिखा रहा था 10.5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन। सही है भाई, ऐसे ऑर्डर बजे ना तो मज़ा आता भाई। उठाने से पहले ड्रॉप लोकेशन दिखाए ज़्यादा और जब ट्रिप स्टार्ट करे तब हो कम, तो भाई आता है मज़ा काम करने का। अब मैं तो कहता हूँ भाई साहब पोर्टर ही चलता रह जाए ना आज पूरा दिन तो मज़ा आ जाए। अभी चलो अपना यहाँ से पिकअप तो आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, 2 मिनट भी नहीं लगे मेरे को। भैया ने मैं कॉल करने से पहले भैया ने मेरे को देख लिया था नीचे, क्योंकि मैं 2-3 बार यहाँ से पार्सल उठा चुका हूँ। उन्होंने देख लिया मेरे को, देखते के साथ वो नीचे ही आगे पार्सल लेके। तो 2 या 3 मिनट लगेंगे मुश्किल से। और अब ड्रॉप पे देख लेते कितना टाइम लगेगा। एक बार जब इनका पार्सल मैं शुरू में लेकर गया था ना भाई, ये सेक्टर 128 का था, ये 446 रुपये या 49 रुपये ऐसे ही कुछ ऑर्डर था ये शायद। वो वाला लेकर गया मैं यहाँ से, उसकी जो ड्रॉप लोकेशन थी भाई 56 किलोमीटर की थी, ठीक है। ले गया यहाँ से। अब रास्ते में चलते चलते भाई मेरे को एक राइड मिल गई। इनका पार्सल हमेशा ऐसे ही छोटा सा होता है, थैले में कोई बाल होते हैं आर्टिफिशियल जो बाल होते हैं ना, वो लेके जाने होते हैं। तो वो ले जा रहा था मैं, रास्ते मेरे को राइड बजी, राइड मैंने उठा ली। तो राइड भाई अपने रूट की तो थी लेकिन थोड़ा सा अलग था रास्ता उसका। तो जब तक मैं उसके रूट पे चलता रहा गाड़ी लेके तब तक तो ठीक है। और जैसे ही मैंने उस राइडर की जो राइड उठाई थी मैंने ऊबर पे, उसकी लोकेशन पे मुड़ा उसको छोड़ने के लिए, मुश्किल से 3-4 किलोमीटर का मेरा रास्ता उसका थोड़ा अलग था। उतने में भाई इसका कॉल आ गया मुड़ते के साथ, भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप, आपने तो रास्ते गलत पकड़ लिया, ये वो सीधा रास्ता आना आपको। मैंने भाई साहब आ रहा हूँ आपकी तरफ ही आऊँगा। अरे नहीं भाई साहब मेरा पार्सल बहुत लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 36 तरीके की बातें बोलने लगा भाई। मैंने भी उसको बोल दिया, मैंने भाई साहब आपका ऑर्डर है 400-450 रुपये का आपका ऑर्डर है, 56 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, कितना पैसा बचाऊँगा इसके अंदर मैं, 20% का इसका मेरा कमीशन कट जाएगी। कह रहा भाई तुम ऐसे करते हो और वैसे करते हो तो कंप्लेंट करूँगा तुम्हारी। मैंने कर देना कंप्लेंट जितनी करनी हो। कई बार बंदे भाई बेकार मिल जाते हैं, कई तो मैंने कई बार नोटिस किया भाई, 2-3 बार मेरे साथ ऐसे हुआ है। जैसे मैं चल रहा हूँ ना और मैं थोड़ी सी भी लोकेशन इधर उधर, मतलब गाड़ी इधर से लोकेशन से इधर उधर मोड़ दी, इतने में भाई कस्टमर का कॉल आ जाता है, भाई कहाँ पे तुम लोग रास्ता गलत पकड़ लिया, ये वो। भाई पता नहीं क्या देखते रहते, इतना फ्री टाइम रहता है उनके पास में भाई, बैठ कर देखते रहते हो भाई लोकेशन को। इतना फ्री टाइम किसके पास होता है यार। यहाँ से मेरे को अगर नोएडा जाना, भाई साहब नोएडा जाने के लिए 56 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए 2.5 घंटे चाहिए, 2 से 2.5 घंटे चाहिए। उसके लिए बंदा बैठ के देख ही रहा उसको, कमाल की बात है भाई। चलो भाई हम तो चलते इसको डिलीवर करते हैं। पेमेंट आप करोगे वो करेंगे? 119 रुपये का ऑर्डर था भाई, 119 रुपये कस्टमर से ले लिए। अब ट्रिप को करते हैं भाई एंड 5 स्टार के साथ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट लगे यहाँ पे पेमेंट होने में। 103 रुपये की अर्निंग हो गई भाई इस वाले ऑर्डर से अपनी। अब निकलते हैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर, अच्छी खासी धूप निकल गई है भाई। यहाँ पे हो गए 15-20 मिनट मेरे को खड़े हुए, कोई राइड तो बज नहीं रही कोई राइड भाई कोई बड़ी बज नहीं रही। तो मैंने भाई रैपिडो पे एक राइड उठा ली है, ज़्यादा बड़ी नहीं, 46 रुपये। हेलो
बताओ भाई 500 मीटर का पिकअप है जिसके अंदर मुझे मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगना, उसके लिए भी भाई को जल्दी हो रही है कि भैया थोड़ा जल्दी आ जाओ। वाह भाई वाह, इतनी जल्दी भाई। 46 रुपये की राइड है जिसके अंदर अगले को भाई इतनी जल्दी है। जाना कहाँ पर इसको, ये समयपुर बादली मेट्रो। 8514 उतरा भी गलत लोकेशन पे है। अभी मेरे को लेगा यहाँ पे 5-7 मिनट लेगा भाई रैपिडो वाला ट्रिप एंड करने में। इतनी जल्दी थी भाई को। वाली राइड भाई कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी यहाँ पर भी बैठे मेरे को भाई करीब हो गया है 15-20 मिनट हो गए। ऊबर तो बिल्कुल भी नहीं बज रहा, रैपिडो बज रहा है तो 30-32 रुपये का बज रहा है। रैपिडो बज रहा तो 30-32 रुपये का बज रहा है भाई। पोर्टर तो बजने का नाम ही नहीं ले रहा। तो भाई यहाँ से निकल रहा हूँ थोड़ा मैं आगे रोहिणी की तरफ। खाली बैठ के अपना टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं भाई, कुछ ना कुछ काम करते रहो। तो भाई ऊबर पे एक राइड उठा लिया हूँ, बड़ी राइड है तो भाई कोई बजी नहीं रही। ऊबर पे एक राइड बजी है 66 रुपये की, जिसमें भाई 1 किलोमीटर का पिकअप दिखाया था इसलिए मैंने उठा लिया। और भाई द्वारका की राइड बज रही है यार, लेकिन 2 किलोमीटर का पिकअप है। तो भाई रैपिडो पर जितनी भी राइडें बज रही थी भाई सबका 3 किलोमीटर का पिकअप आ रहा था, 2.5 से 3 किलोमीटर का। क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल एरिया में अंदर हूँ ना, यहाँ से बाहर निकलने में भाई टाइम लगेगा, तो रास्ता थोड़ा लंबा है। तो मेरे पास एक राइड बजी है ऊबर पे 66 रुपये की राइड है पीतमपुरा की भाई, जिसका पिकअप लोकेशन 1 किलोमीटर का है मात्र। ये फ्लाईओवर के ऊपर से ही उठाना है मेरे को। चलते भाई ज़रा पिक कर लेते, 1 किलोमीटर का पिकअप है भाई। लोकेशन तो यहीं की है, फ्लाईओवर के ऊपर की। अब अगले को बस मिल गई होगी तो वो निकल गया होगा। देख लेते भाई। ये बस स्टैंड की राइड जब बसती है ना तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता ही है भाई इसके ऊपर, क्योंकि बस आ नहीं रही होती है। कस्टमर सोचता चलो रैपिडो बुक कर लेता हूँ, रैपिडो वाला को बुक कर ही देता है, इतने में उसकी बस आ जाती है। वो कैंसिल करता है नहीं, सीधा बस में बैठता है और निकल लेता है। यहीं बस स्टैंड की लोकेशन है। अब देख लेते कौन है भाई यहाँ से जाने वाला। हाँ दूसरा है। चलो जी बैठो। चलो भाई बैठा लिया भाई साहब को। और 5.6 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसके अंदर लगेंगे 12 मिनट। 12 मिनट में वाली राइड भाई कंप्लीट हो जाएगी अपनी। और भाई ये भाई साहब को उठाने के बाद में जो भाई साहब ओला राइड बजा रहा है मेरे पास, क्या मस्त राइड बजा रहा है। क्या करूँ, लेकिन उठा नहीं सकता ना। भाई साहब को बैठा लिया है, इसको बंद कर देता हूँ। और जब मैं कंप्लीट कर दूँगा ना राइड वाली, उसके बाद नहीं बजेगा। उसके जब इसको ऑन करूँगा फिर नहीं बजेगा ओला। धन्यवाद जी। चलो भाई राइड भी हो गई कंप्लीट भाई। मैंने ऊबर के ही ऊपर पेमेंट ले ली है, क्योंकि भाई इसको देने पड़ते, फिर बाद में ड्रामा करता है राइड नहीं देता। तो भाई 5 स्टार के साथ डन करते हैं। इसके वॉलेट में चले जाएंगे पैसे। 5.5 किलोमीटर की ड्रॉप थी और 1 किलोमीटर का पिकअप था। टोटल 6.5 किलोमीटर गाड़ी चली है और पैसे मेरे को मिले भाई 67 रुपये। सही है भाई, रेट 10 रुपये का रेट पड़ गया। अभी मेरे अबे यार ऑफलाइन फिर ये सेल्फ़ी मांग रहा है भाई। इनका ही मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई 2 दिन काम कर लो, तीसरे दिन ये सेल्फ़ी मांगने लग जाते हैं। चलो भाई ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को भाई। एक राइड मिल गई है ऊबर पे ही, 188 रुपये की राइड बची है भाई। जाना कहाँ पर है ये मेरे को पता नहीं है। मैंने राइड उठा ली। 100 मीटर का पिकअप है सिर्फ। पिक कर लेते भाई। सामने जो गाड़ी खड़ी है पेड़ के आगे, बस यहीं तक का पिकअप है। 23 किलोमीटर के 188 रुपये दिखा रहे थे भाई। मैं दिखा रहा था, मैंने उठा लिया। मैंने देखी जाएगी भाई। गाज़ियाबाद लिखा हुआ था लेकिन इसके ऊपर भाई। अब देख लेते हैं राइड कहाँ की है ये भाई। कितना चलेगा। हाँ यहीं तक की लोकेशन है। यही है मैडम शायद। हाँ जी हाँ जी। 4779। चलिए जी बैठिए। हाँ जी हाँ जी। छाया तो फिर भगवान को बोलना पड़ेगा। ये तो मेरे बस में नहीं है। बस चला ही रहे जी, देख लेते पर लोकेशन कहाँ की है। हेलमेट लगा लेना मैडम। चलो जी 22 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन भाई। 39 मिनट लगेंगे मैडम को ड्रॉप करने में। 187 खुले दे दो। कर दिया। 87 की भाई पेमेंट बनी थी। 188 रुपये ले लिए मैंने इनसे।
अब भाई अपने को बड़ी लग रहा है, मेरे को समस्या हो गई है, क्योंकि यहाँ से मेरे को उम्मीद नहीं लग रही कुछ मिलने की। चलो फिर भी वेट कर लेता हूँ भाई। 188 रुपये मिले भाई इस वाली राइड से मेरे को। और भाई अपना ऊबर पे टोटल काम हो गया है 255 रुपये का। अब ये फटाफट दूसरी राइड बजा देना तो मज़ा आ जाए, नहीं अगर यहाँ बैठाएगा तब तो भाई साहब हो लिया बराबर। भाई ये ऊबर ने मेरे को ऐसी जगह पे ला के पटक दिया, यहाँ से भाई साहब कुछ भी नहीं बज रहा। मेरे को बैठे बैठे यहाँ पे हो गए 15-20 मिनट हो गए। और ये जो साइड में फ्लाईओवर देख रहे हो, ये है भाई देहरादून एक्सप्रेस वे। यहाँ से अगर पीछे की तरफ निकलूँगा तो सीधा समझ लो यहाँ से 12-13 किलोमीटर पार करने के बाद में अपना आ जाएगा ट्रोनिका सिटी। और अब मैं यहाँ पर हूँ खजूरी खास। अगर मेरे को यहाँ से जाना है तो वो पड़ेगा यहाँ से करीब करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे, 6 या 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। तो चलो भाई हिलते हैं यहाँ से। ना तो ऊबर बज रहा है, ऊबर तो खैर बज नहीं रहा, और पोर्टर भी नहीं बज रहा है तो सिर्फ रैपिडो। और रैपिडो पे क्या बज रहा है, 28 रुपये की राइड। ये देखो 28 रुपये की बोलते के साथ बज गई भाई। ये देर नहीं करता, ये अपना प्रमाण दे देता पूरा कि हाँ भाई मैं हूँ। इसको तो भाई साहब चांद पे ले जाके भी ऑन कर दोगे तो 28 रुपये की राइड बजा देगा ये। तो भाई काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरे पास एक राइड हाथ लगी है भाई, श्री फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया। चलते भाई ज़रा पिक कर लेते हैं। 1 किलोमीटर का पिकअप है, 1.2 किलोमीटर का पिकअप है। ऊबर ने राइड बजाई है भाई। ये राइड है मेरी 26 किलोमीटर की राइड है भाई, जिसके अंदर 206 रुपये दिखाया है मेरे को। मैंने कहा चलो रेट तो 8 रुपये का आ ही रहा, उठा ही लेते हैं भाई। भाई साहब आपने राइड बुक कर रखी है? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो पार्सल भेज रहे हो ना आप? नहीं मैं भी चल रहा हूँ, बैग में हाँ वो बात अलग है। अब ये कहीं पन्नी फट जाएगी ना, वो बात अलग है। मुझे लगा पार्सल दे रहे हो। 7279 मैं भी चल रहा हूँ, पर उसमें चार्जर वार्जर 7279। चलो जी बैठो। चलो भाई बैठा लिया भैया को। 25 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसमें 54 मिनट लगेंगे भैया को ड्रॉप करने में। चलते भाई। ये वाली अपनी है शायद भाई अपनी ऊबर पे तीसरी राइड है भाई साहब। ये तरीका सही है यार, कहीं भी गाड़ी रुकवा दो बीच में और अपनी शॉपिंग करने लग जाओ। अगले ने भाई यहाँ पे गाड़ी रुकवा दी भाई, मेरे को शौक से लेनी है। वाह यार, गाड़ी बुक करके भाई ये समझ लेते हैं कि भाई साहब हमने पूरी गाड़ी खरीद ली है अब, और साथ में ड्राइवर भी खरीद लिया है। तो भाई अच्छा ही कस्टमर है यार, ये तो जाके बैठ गया दुकान में अंदर। कैमरा है? अरे कस्टमर अंदर क्या, वापसी नहीं निकल रहा यार। कस्टमर अंदर क्या है? हाँ ये रहे भाई साहब। वो तो दुकान से निकले कभी इधर उधर भाग गया, पता ही नहीं चला बंदा यार। कमाल है, सारी शॉपिंग करेगा यहीं पे खड़ा होके। भाई साहब जल्दी कर लो यार, ऐसे नहीं होता। जल्दी कर लो थोड़ा। हो गया बस भाई। 10 मिनट तो ख़राब कर दिए इसने। ड्रॉप कर दिया हूँ भाई साहब को भाई। अब ज़रा ट्रिप को एंड कर लेता हूँ यार। बहुत बेकार कस्टमर मिला भाई कसम से। पहले तो 10 मिनट वहाँ ख़राब कर दिया अपनी शॉपिंग करने में, और भी 10 मिनट लगा दिया पेमेंट करवाने में। पहले किसी और को स्कैनर भेजा है, 10 मिनट लग गया उसको पेमेंट करने में। चलो भाई कंप्लीट करते हैं राइड को। 0 स्टार मिलेगा भाई इसको। 206 रुपये 89 पैसे भाई मेरे को मिले इस वाली राइड से। ये भाई ऊबर ने मेरे को 2 राइड ही दी है, दोनों बार मेरे को इसने फंसा दिया ऐसी ऐसी जगह पर। अब यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ मिलने वाला है। फिर भी मैं ऑन तो है ही अपना ऊबर। अब रैपिडो भी ऑन कर लेता हूँ भाई। यहाँ से फिर खाली निकलूँगा, पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगा मेरे को। भाई आज काम बहुत कम है यार, आज काम इतना है नहीं। देख लो अभी मैं खड़ा हूँ कहाँ पे, ग्रीन पार्क के इधर। अब यहाँ पर भी भाई साहब ऊबर नहीं बज रहा, वो पोर्टर नहीं बज रहा, कुछ नहीं बज रहा भाई साहब। राइडर की अगर गिनती करूँगा ना यहाँ पे, वो करीब मान के चलो 30-40 राइडर खड़े हुए यहाँ पर। काम है ही नहीं बिल्कुल, कोई राइड नहीं बज रही, कोई पोर्टर नहीं बज रहा भाई साहब। खाली रैपिडो है एक बस। 28 रुपये की राइड उठानी है तो रैपिडो बज रहा है। वो ये देखो, ये ओला भी बज रहा 34 रुपये की राइड। होता भाई कभी कभी कोई दिन ऐसा निकलता है कि भाई जिस दिन है ना काम बिल्कुल होता तो है, लेकिन ना के बराबर होता है।
हमें लगता है कि हाँ भाई सही है, राइड बज रही है। पता है क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक राइड कंप्लीट कर दी, जैसे मैं अभी लेकर आया एक राइड, अब कंप्लीट कर दिया हूँ, अब इंतज़ार करता रहूँगा, बैठा रहूँगा, समझ लो आधा घंटा एक जगह बैठ के कुछ बजा नहीं, फिर अपना 2-3 किलोमीटर इधर उधर गाड़ी चलाऊँगा, तब जाके एक आधी राइड बच जाएगी, तब लगेगा हमें यहाँ चलो काम है। फिर वही बात होगी, अगली राइड कंप्लीट करो, फिर वहाँ जाके वही सीन होएगा, आधा घंटा बैठो, फिर 2-3 किलोमीटर इधर उधर गाड़ी चलाओ, तब जाके दूसरी राइड मिलेगी। तो ऐसे काम करने में यार फिर मज़ा नहीं आता भाई, गाड़ी ज़्यादा चल जाती है और काम कम हो पाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो भाई एक राइड और उठा लिया हूँ भाई, द्वारका की। सेक्टर लिखा नहीं था भाई, द्वारका लिखा हुआ था, द्वारका की राइड उठा लिया हूँ। 19 किलोमीटर की राइड है, जिसके भाई 154 रुपये दिखाया था मेरे को, और 750 मीटर का पिकअप है। चलते भाई पिक कर लेते हैं। द्वारका की राइड में उठा तो लेता हूँ, लेकिन यार वहाँ जाके फिर परेशान होता हूँ, क्योंकि द्वारका से भाई काम थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। देखते चलो भाई आज की डेट में क्या होता है। अब ये सेक्टर वगैरह लिखा होता तो थोड़ी और आसानी हो जाती है, पता नहीं कहाँ जाके भाई उतरेगा, क्योंकि सेक्टर अगर ये 6, 7, 2, 3, 4 के आसपास में उतरता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से अपना उत्तम नगर पास पड़ता है, तब तो कोई दिक्कत होती नहीं, द्वारका मोड़ वगैरह पास पड़ता है। अगर ये भाई उतरेगा 18, 19, 20 के आसपास में, तो भाई वहाँ से तो अपने को दिक्कत हो जाएगी। चलो चलते यार, देखी जाएगी जो होगा भाई। उठाते भाई साहब को पहले तो चल के। नाम क्या, मैंने तो नाम भी नहीं देखा। एस देवान भाई, नाम पूरा लिखा ही नहीं है। बोल। आपके पास ही आई है राइड। 285 भी है। द्वारका कौन से सेक्टर की है? 19 सेक्टर। चलो भाई 20 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसके अंदर 45 मिनट लगेंगे ड्रॉप करने में। और भाई जाम लगा पड़ा था तगड़ा भाई स्कूल के उधर, तो वहाँ से तो मैंने ऑफ कर दिया था कैमरा, क्योंकि जाम इतना लगा था वहाँ पे। चलो भाई हो गई पेमेंट अपनी। इस भाई ने भी पूरे समझ लो 10 मिनट ले लिए पेमेंट करने में। चलो भाई ट्रिप को एंड करते हैं। आज तो भाई सब सारे बेकार ही कस्टमर मिल रहे हैं। चलो भाई कंप्लीट 1 स्टार के साथ। ये भाई इससे 158 रुपये मेरे को मिले भाई, 158 रुपये मिले हैं मेरे को 20.5 किलोमीटर के। ये कहाँ की बज रही? गुड़गांव पालम विहार, नहीं जाना भाई। नींद में इतना तेज़ी में भाई साहब, इतनी तगड़ी नींद में था बंदा, इतनी तगड़ी नींद में था, ब्रेक ना मार रहा हूँ, सीधा सीधा गाड़ी पर चल रहा हूँ, चलते चलते एकदम से लटक जाए, चलते चलते एकदम से लटक जाता, पूरा गाड़ी पूरी हिला देता। ओ भाई परेशान कर दिया पूरा इसने तो मेरे को। भाई रैपिडो पे एक राइड और उठा लिया हूँ अभी। पिकअप थोड़ा लंबा है भाई, 2 किलोमीटर का। और भाई जाना है कहाँ? जाना है हमारे को बक्करवाला कॉलोनी, बक्करवाला जीजे कॉलोनी। चलते भाई, ये मैं घर की राइड ढूंढ रहा था, इसलिए भाई ये वाली एक राइड बजी, तो मैंने चलो यार उठा ही लेते हैं। वहाँ से भी अपना घर ज़्यादा दूर नहीं है, बक्करवाला से भी। बाकी मैं जाना नहीं चाह रहा था भाई उस एरिया में, क्योंकि वो रास्ता बड़ा ख़राब है। चलो अब कोई नहीं, देख लेंगे जो होगा। चलते भाई, पहले तो पिक कर लेते हैं। 2 किलोमीटर का पिकअप है भाई। और राइड है भाई, ये कितने की राइड है? ये 92 रुपीज़ की, 92 रुपये की राइड है ये। आज तो ऊबर ने भाई साहब ऐसा सीन कर रखा है, एक राइड कर लो उसके बाद भाई आधा घंटा बजेगा ही नहीं, बिल्कुल आधा पौना घंटा बिल्कुल बजेगा ही नहीं, उसके बाद दूसरी राइड बजेगी उसके ऊपर। ये सीन कर रखा है बिल्कुल। वो पोर्टर तो भाई आजकल आज के डेट में बिल्कुल पोर्टर ने तो हद कर दी है बिल्कुल भाई। सुबह से मेरा पोर्टर ऑन है भाई, अभी मैं टाइम दिखाऊंगा उसके अंदर कितने घंटे में लॉगिन हूँ, और बजने का नाम निशान नहीं भाई उसका। 3 घंटे 14 मिनट ऑनलाइन हूँ भाई। 3 घंटे 14 मिनट में क्या काम हुआ इसके ऊपर में? एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। देवेंद्र भाई साहब है, देवेंद्र जी को लेके जाना भाई। कॉल कर लेते हैं देवेंद्र जी को। ये भाई सामने आ रहा है, यही है क्या? येलो टी शर्ट, हाँ यही है भाई। हैं? हाँ, क्या करे जी, रखने में तो बड़ा हेलमेट भी रख ले, रखने में तो बड़ा हेलमेट भी रख ले, और उसमें दिक्कत पता क्या है? रखने में अब मैं उसको रखूँगा ना, अब गाड़ी में मेरे को साइड ही रखना पड़ेगा, बैग में डाल नहीं पाऊँगा। वो 2 दिन में हो जाएगा गंदा, फिर कस्टमर कहेगा भाई इतना गंदा हेलमेट मैं क्यों लगाऊँ। प्रॉब्लम ये पड़ जाती है। लेडीज़ लगाती बहुत दिक्कत करती है भाई साहब। चलो भाई 11 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, 27 मिनट लगेंगे भैया को ड्रॉप करने में। ठीक,
चलो भाई 97 मिले थे, 100 रुपये दे दिए भाई साहब ने। भाई ट्रिप करते रहते हैं एंड कैश कलेक्ट करते हैं भाई। 5 स्टार के साथ डन करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अपने को इस वाली राइड से कितने मिले हैं, इसके ऊपर हो गए 224 रुपये। रैपिडो पे काम हो गया 224 रुपये का। टोटल काम कितना हुआ भाई पहले ये देख लेता हूँ आज की डेट में, क्योंकि यहाँ से निकलूँगा मैं सीधा घर की तरफ। 224 हो गया अपना किस पे, रैपिडो पे। 103 हो गए अपने पोर्टर पे, और 620 है शायद ऊबर पे। 621 रुपये भाई ऊबर पे। ₹948 का टोटल काम हुआ भाई अपना। और यहाँ से तो भाई टोटल काम हुआ आज की डेट में 948 रुपये का, जिसके अंदर भाई गाड़ी अपनी चल गई है अभी तक कितनी, 131 किलोमीटर। 132 किलोमीटर गाड़ी अभी चल गई है, और 8 किलोमीटर समझ लो अभी और चलेगी, यानी कि 140 किलोमीटर टोटल गाड़ी चल जाएगी 950 रुपये के काम में। आज भाई खाली गाड़ी ज़्यादा चली है ना, एक राइड कंप्लीट करो उसके बाद भाई कुछ काम ना मिले फिर गाड़ी खाली इधर उधर दौड़ाओ, ऐसे काम चला भाई आज की डेट में। और भाई दूसरी बात ये, कितने बजे मैं घर से निकला था यार, कितने बजे निकला था ये तो मैं भूल ही गया भाई। घर से कितने बजे निकला था भाई ये तो मुझे याद ही नहीं है। चलो छोड़ो, टाइम की आज रहने दो। वैसे अभी टाइम बता देता हूँ भाई क्या हो रहा है। अभी हो रहा है भाई 3:47। अब निकल रहा हूँ सीधा मैं घर की तरफ। और 950 रुपये का काम हुआ, 140 किलोमीटर गाड़ी चल गई, तो भाई वही 140 रुपये इसमें से माइनस कर देते हैं, तो अपने हाथ में कितने आएंगे, 800 रुपये। 810 रुपये की आज की भाई अपनी सेविंग है। चलता हूँ भाई अब घर, और बहुत देर अरे CNG मिल जाएगी भाई, CNG ख़त्म है अपने पास, CNG डलवा लेते हैं यहाँ से। सही टाइम पे नज़र आ गया मेरे को भाई, कहाँ पे। चलो भाई निकलते निकलते अपनी गाड़ी में CNG भी डल गई। अब कल सुबह की टेंशन नहीं रहेगी कि सुबह सुबह भाई पहले CNG ढूंढो। अब डला गई भाई CNG तो डल गई है अपनी गाड़ी में। अब निकलता हूँ यहाँ से सीधा अपने घर की तरफ। अब देख लो यहाँ से मेरा घर दिखा रहा 7 किलोमीटर, और टाइम कितना दिखा रहा है, 30 मिनट, आधा घंटा पूरा। तो भाई वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं भाई ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।